हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं फिलहाल कैसे ट्रेडिंग बनती हुई देखने को मिल रही। मॉर्निंग के टारगेट्स आई थिंक आप लोगों को मिल चुके होंगे। जो कल भी हम देख रहे थे उससे भी ज़्यादा मार्केट ने आज करेक्ट करके दिया है, लगभग 1.5% तक का डाउन मूव दिखाया है। और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, 1100 से 1200 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है डाउन साइड के लिए। अब फर्दर क्या डिसाइड करने वाला है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम प्राइस पैटर्न को फॉलो करते हैं। प्राइस पैटर्न को देखेंगे कहाँ क्या कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ जो भी कंडीशन दी जाती हैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दी हैं। रिस्क वार्ड को मैनेज करके ही हमेशा एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। साथ में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने आपके साथ कुछ कंडीशन शेयर किया था, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ में मैंने स्टॉक के विषय में भी कुछ डिस्कशन किया था। बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट में चला था। इसने आज एक दोबारा ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद में करेक्शन मूव में आया। अगर आप देखते हैं ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ज़बरदस्त तरीके से हायर साइड लोअर साइड दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिला। अब फिलहाल हम कमोडिटी को देख लेते हैं, जहाँ पे हम ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस मॉर्निंग इवनिंग में करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जहाँ पे जो ट्रेंड की होती है इवनिंग के टाइम पे होती है और मॉर्निंग के टाइम पे होती है। दो टाइम फ्रेम होते हैं जहाँ पे हमें अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलती है। उससे पहले हम देखते हैं जो आज की डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को जो डेटा स्टार्ट हुआ है एफओएमसी का, आज इवनिंग से 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी उनकी मीटिंग। और वो जो फाइनल कॉन्फ्रेंस होगा वो इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से लगभग 1 को रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास से होगा। और फाइनल जो फेड की कॉन्फ्रेंस होगी वो रात को 12 बजे के आसपास होगी। जब प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, 5.5 का जो लास्ट था एज इट इज़ रहने की चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी अभी भी किसी भी डाटा में होती हुई नहीं देखने को मिल रही, जो हमने पिछले कुछ डेटा को देखा है। तो फेड का क्लियर कट इंडिकेशन है कि उन्होंने इतनी सब कुछ मेहनत कर रखी है, लगातार ट्रैक में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन जो बीच में आ रहा है उसके कारण से अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। साथ में जो ग्लोबल कंडीशन बनी हुई थी वहाँ भी कुछ स्टेबिलिटी होती हुई देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ भी आपको ऐसे सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो पॉजिटिव में चल रहा है। साथ में गोल्ड की बात कर लेते हैं, जो यहाँ सपोर्ट का लेवल था 23-22 इसके आसपास से टच कर चुका है। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा मॉर्निंग के सेंटीमेंट जो हमने डिस्कस किए थे। और सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर में भी अच्छा ट्रेंड डाउन साइड का ही बनता हुआ देखने को मिला। अगर ईएमए जो ट्रेड कर रहा है ईएमए वालों को भी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली होगी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल कंडीशन हमारी सिंपल रहती है कि हमें मैक्सिमम जो आउटपुट निकालना है मिनिमम इनपुट देने पे निकालना, कम से कम टाइम पे हो जाए। तो अगर उसको आप सिंपल, जब भी ईएमए एक रेंज में ट्रेड हुआ है उसके जिस भी साइड में ब्रेकडाउन हुआ है इधर हायर साइड और लोअर साइड, फिर आपको ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली। ये ओपनिंग होती है, उसके बाद में एक छोटी कैंडल यहाँ बनाने की कोशिश करता है। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे था। उसके बाद में सेकंड इसके नीचे निकलता, हम 81,000 तक का लेवल देखने वाले थे बीच में। तो यहाँ पे 81,060 तक का लेवल इसने बनाया, 57 इसका लो बना रखा है। उसके बाद में लगातार एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जब एक हम 5 PM की स्ट्रेटजी देखते हैं, वो उसको भी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हायर और लोअर साइड अगर आप मार्क कर लेते हैं तो ये यहाँ पे एक कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है कि अगर नेक्स्ट कैंडल जो 5 बजे की बनने वाली है ये इसी रेंज में अगर क्लोज कर देता है, उसके बाद में आपको अगर हायर साइड जाती है तो ये 600 का लेवल देखने को मिला, 300 पॉइंट ऊपर देख सकते हैं। अगर लोअर साइड जाती है तो दोबारा से ये 81,000 को टच करने के लिए आएगी और नीचे इसका 80,800 का सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन डिपेंड करता है, अब ये 2 घंटे जो इसकी ट्रेडिंग हुई है लगातार अगर आप देख रहे हैं 3 से 4 की, अभी कैंडल 4 से 5 की बन रही है। इन दोनों कैंडल एक रेंज में ही क्लोज हो जानी चाहिए, फिर इसमें हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। आपको 5 PM स्ट्रेटजी देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो लर्निंग कंटेंट में डाल रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लर्निंग करेंगे तभी अर्निंग होगा। इसी वजह से मेरा सिंपल मोटो रहता है कि आपको मैक्सिमम इनपुट हम प्रोवाइड करें और आप उससे कंटिन्यूस सेल्फ डिसीजन ले सकें। अब यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था। ये जो गैप क्रिएट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर था, इस गैप का मोर देन 50% फिल हो चुका है। अब 80,800 यहाँ पर सपोर्ट बनने की कोशिश करा, उसके बाद में ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा। फाइनली 2 दिनों की जो मीटिंग है उसका आउटपुट जब भी आएगा ज़बरदस्त फॉर्मेशन होगी। और दूसरी जो ग्लोबल कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही थी कि लोग इन्वेस्ट कर रहे थे इसको सेफ साइड मान के, तो सभी जो वर्ल्ड की सारी इंडेक्सेस हैं सभी जगह मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स जाहिर सी बात है कि एज़ कम्पेयर टू गोल्ड अच्छे रिटर्न देते हैं और कम टाइम में देते हैं, लेकिन सेफ साइड में गोल्ड को माना जाता है, सिल्वर को माना जाता है। इस वजह से यहाँ भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली। फाइनली एक ओपनिंग के बाद में एक फॉलो डाउन साइड का आया है।
अगर नेक्स्ट कैंडल भी इसके फॉलो अप डाउन साइड आती है तो भी हमें बड़े करेक्शन की उम्मीद रहेगी और 80,800 तक का लेवल बनेगा। ओवरऑल कंडीशन इससे डिपेंड करती है। आपको इस कैंडल का सेल साइड बने हुए हैं तो इस कैंडल का हाई आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। अदरवाइज मार्केट में अगर रिवर्सल भी आता है तो आपको कुछ ना कुछ लेके जाएं, यहाँ से देना नहीं है, सिंपल सा मोटो है। अगर आप डेली का मिनिमम पॉइंट्स लेके चलते हैं, मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं, वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर अगर फोकस करेंगे तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होने की चांसेस रहेंगी। फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेंज नेगेटिव बनती हुई देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ओवरऑल कंडीशन जो इसने बना रखी है 80,600 81,600 ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फाइनली इसने जून का नीचे ब्रेकडाउन किया है और हमारे टारगेट को भी हिट किया है। लगभग 1100-1200 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। पूरे दिन की बात कर लेते हैं, लगभग अगर जहाँ से इसकी क्लोजिंग हुई थी वहाँ से लेके अभी तक का अगर नीचे तक का रेंज की हम बात कर लेते हैं तो रेंज में ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन है। उस फॉर्मेशन को देखने के लिए प्राइस रेंज में हमें जाना पड़ेगा। प्राइस रेंज जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे कहीं था इसका क्लोजिंग, और क्लोजिंग से लोएस्ट पॉइंट को अगर देखते हैं तो लगभग यहाँ पे ये 1400 पॉइंट के अप्रॉक्स में पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो अगर इतने पॉइंट आपने कैप्चर कर दिए हैं तो अच्छा मोमेंटम आपने कैप्चर किया, मोर देन 1.5%। तो ऐसे मोमेंट के लिए एक बार वीडियो को शेयर कर दिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट कंटेंट के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में हम देखते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे। ओवरऑल कंडीशन अभी बायर साइड के लिए थोड़ी सी रिस्की बनी हुई थी जो हम पहले से देख रहे थे, फिर भी हमें प्रोबेबिलिटी बेस में जाना होता है और प्रोबेबिलिटी बेस में ऑलरेडी हमने 1000 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर कर लिया है। थैंक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें जिस रैली को फॉलो करना है 81,600 या फिर 81,700 सेफ साइड के लिए वेट करना है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमें फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है, फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए हम देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।